वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केपीके बोर्ड के क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जिसको हम क्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में। मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जिसको हम क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में। तो इसका डिफिनीशन अभी मैं लिख रहा हूँ। डिफिनीशन: द रेक्टेंगुलर array of number which enclose in square bracket called matrix। यानी मैट्रिक्स हमारे पास नंबर की अरेंजमेंट है। किस तरह अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसको हम क्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर अरेंज किए हैं किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हमने किया है। हमें पता है ना कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें अपोजिट साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड बराबर होती है और हर इंटीरियर एंगल 90 एंगल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो नंबर का अरेंजमेंट हुआ है ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ है। ये देखो ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना, इसी तरह इस तरह भी एक रेक्टेंगल बन सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर की अरेंजमेंट हुई है ना वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुई है। फिर जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुई, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हमने क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट में, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा। यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट आर पैरेंथेसिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो नंबर है, इस नंबर्स का एक ख़ास नाम होता है। इस नंबर को हम एंट्री, अगर एक नंबर हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंट्री या एलिमेंट कहेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम उस नंबर को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स या एंट्रीज कहेंगे। ठीक है ना? एलिमेंट्स या एंट्रीज कहेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का डिफिनीशन हुआ और उसमें जो नंबर्स है उसके क्या नाम है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो अभी ये मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, या किसी भी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, या किसी भी मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो यहां पर देखो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, इसको हम डायमेंशन इसकी जगह भी लिख सकते हैं या साइज भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में रो क्या चीज़ है, कॉलम क्या चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में एंट्रीज है। अब किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे या हॉरिजेंटली जाओगे तो वो उस मैट्रिक्स का रो कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, मैं इस मैट्रिक्स में लेफ़्ट टू राइट गया ना, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या होगा, फर्स्ट रो होगा। फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, या इसको एंट्रीज भी कहते हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स में दोबारा मैं लेफ़्ट टू राइट गया, नीचे मैं क्या गया, लेफ़्ट टू राइट या हॉरिजेंटली गया, तो ये हमारे पास सेकेंड रो है। इस सेकेंड रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 4 5 6। इसी तरह मैं दोबारा लेफ़्ट टू राइट गया, तो इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, इसको हम थर्ड रो कहेंगे, थर्ड रो। इसी तरह अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम जाओगे या वर्टिकली जाओगे तो वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी। तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम में है वो ये है, फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 4 7। इसी तरह ये हमारे पास सेकेंड कॉलम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, 2 5 8। ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, 3 6 9। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या हुआ, रो या कॉलम हुआ। इसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, साइज क्या है या डायमेंशन क्या है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसकी जगह साइज और डायमेंशन भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इसको हमने क्लोज किया एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब हम सीखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, साइज क्या है या डायमेंशन क्या है। यहां पर देखो, इस मैट्रिक्स में कितने रो है, मैट्रिक्स में रो, तो हमें पता है कि रो क्या होती है, कि किसी भी मैट्रिक्स में आप हॉरिजॉन्टली जाओगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकेंड रो हुआ, सेकेंड रो, और ये हमारे पास थर्ड रो हुआ। इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल 3 रोज है। अब कॉलम क्या है, टॉप टू बॉटम जाना या वर्टिकल जाना। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकेंड कॉलम है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 नंबर ऑफ रो है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। अब यहाँ पर जो फर्स्ट में लिखेंगे ना, फर्स्ट में आप लिखोगे नंबर ऑफ रो को, फिर जो सेकंड नंबर पे आएगा वो नंबर ऑफ कॉलम आएगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का कन्वेंशनली इस तरह लिखते हैं। दरमियान में आपके पास ये मल्टीप्लाई साइन नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस यानी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 कॉलम है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है। जनरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n में या m/n के फॉर्म में। यहां पर जो m है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, ये जो n है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम की। यानी इसमें, इस सीक्वेंस में, इस तरतीब में जो फर्स्ट आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ रो होगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है ना। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से जान गए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है। तो हमने यहाँ पर सीख लिया।
इसके बाद पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। क्लास 9 की इसके बाद जो टॉपिक है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है, तो ये ज़रा मैं मिटाता हूँ, इसके बाद लिखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल्स ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे। तो इसके लिए मैं जरा एक रूल लिखता हूं इस इक्वल मैट्रिक्स के लिए। रूल फर्स्ट, पहला रूल यह है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए। पहला रूल यह है कि आपके पास क्या होने चाहिए? टू मैट्रिसेस होने चाहिए। सेकेंड रूल यह है कि इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। बोथ मस्ट हैव सेम ऑर्डर। थर्ड रूल आपके पास यह है कि दोनों मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का, यानी एक मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट बराबर होंगे। यानी हर दोनों मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे। तीसरा रूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स में करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट बराबर होंगे। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन है क्या चीज़, ये मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर तीसरा रूल मैं लिखता हूँ कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट क्या होंगे? बोथ मैट्रिक्स हैव equal element on corresponding position. Both matrices have equal elements on their corresponding position. यानी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दोनों मैट्रिक्सेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस रूल को मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको सिखाऊंगा, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। यह मैंने मिटा दिया। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए ये रूल, इस तमाम रूल्स को अगर वो दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे तो वो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल होगा। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक मैट्रिक्स है ए, वो हमारे पास है 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें जो एलिमेंट है वो है 1 1 + 1 3 4। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो हमने इससे पहले रूल पढ़ा था। पहला रूल ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है। सेकेंड रूल ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है, तो पहले तो हमें पता है ना कि नंबर ऑफ रो लिखते हैं, क्रॉस या बाय भी इसकी जगह लिख सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2, इसकी जगह आप 2/2 भी लिख सकते हो। इस सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है। दो मैट्रिक्स भी हमारे पास है, उसकी ऑर्डर भी सेम है। अब थर्ड रूल देखेंगे कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम है या नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो है 1। तो दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी है 1। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है 2 है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है क्या? 2। इसी तरह 3 और 4, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट सेम है दोनों मैट्रिक्स की, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में भी क्या है? दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है, यानी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर भी एलिमेंट सेम हो गए।
तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं फिर कि A इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए ये रूल्स काफ़ी है। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास 9 के 1.1 का थ्योरी ख़त्म हुआ। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी थैंक यू।